आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब में, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ का यहाँ पर 109 दिन से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदर्शन चल रहा है। तो हम जान लेते हैं इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं, कि आखिर इनकी समस्या क्या है। इतने दिनों से यहाँ पर ये डटे हुए हैं, सरकार से आखिर इनकी मांग क्या है। सर सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि आप सरकार से आप लोगों की मांग क्या है। आखिर 109 दिन हो गए हैं आप यहाँ पर डटे हुए हैं, आपकी क्या मांग है। जी, मैं धनीराम टंडिया अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, हमको 107 दिन हुआ है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शासन से केवल एक ही मांग रखे हैं अपन, हमको केवल अंशकालीन से पूर्णकालीन करा दीजिए, क्योंकि चुनाव के पूर्व 2018 में घोषणा पत्र के अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी घोषणा पत्र के अध्यक्ष बाबा जी साहब ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम 10 दिन में आपकी मांग को पूरी कर देंगे। आज 3.5 वर्ष बीत गया। उन्होंने तो अपने लेटर पैड में स्पेशल हमको लिख के दिए हैं, और हमारे मंच में आकर उन्होंने गंगा जल लेके कसम लिए थे कि हम आपकी मांग को, जायज़ मांग को पूरी करेंगे। लेकिन आज 3.5 वर्ष बीत गया, सरकार हमको किसी प्रकार के संज्ञान में नहीं ले रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस के लोग और कुछ जनता और अंबिकापुर सरगुजा के लोग कहते हैं कि बाबा जी कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी हैं। और मैं तो देखता हूँ तो बाबा जी कोरी झूठ वाले हैं, कोरा झूठ बोलते हैं। क्योंकि बाबा जी से मैंने कांकेर, बस्तर कांकेर में मिला था, और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी बात हुई उनसे, तो बाबा जी ने कहा था, देखिए आपकी जायज़ मांग हम जरूर पूरी करेंगे, और जब तक पूरी नहीं होंगे मैं बस्तर के भ्रमण में नहीं जाऊंगा। आज बस्तर की यात्रा कर रहे हैं बाबा जी, घर घर जाकर पूछ रहे हैं, बघेल जी घूम रहे हैं बस्तर की यात्रा, पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहे हैं, जबकि उनकी डेवड़ी पर बैठा व्यक्ति, जो संगठन, हमारी संगठन उनकी डेवड़ी में बैठ के मांग रहा है कि साहब आप जो हमको वादा किए हैं, जो देने का वचन दिए हैं, उसको पूरी कीजिए। क्योंकि आप 10 दिन कहे थे, हमने तो 3.5 वर्ष बिताया है, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है, इधर उधर घूम रही है, अपना उल्लू सीधा कराने के चक्कर में है। उनको पता है कि आने वाला विधानसभा मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए वो घर घर घूम रही है सरकार। अच्छा सर, 107 दिन हो चुके हैं आपके आंदोलन को यहाँ पर डटे हुए। इस बीच में सरकार के कोई नुमाइंदे, सरकार के कोई प्रतिनिधि मंडल आपसे मुलाकात किए हैं? जी, हमसे कोई भी नहीं मिले, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर वहाँ उनके हड़ताल में गए, उनके मंच में गए तो हम फंस जाएंगे। हमने आज छत्तीसगढ़ के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी के पास जाकर निवेदन किए कि हमको हमारी मांग को दिलवा दीजिए। सब एक ही शब्द में बोलते हैं, हमारी बस की बाहर है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बाबा साहब भी स्वयं बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेंगे सीएम साहब करेंगे। तो सीएम साहब कब करेंगे? अच्छा सर जी, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का इस पूरे मैटर पर क्या कहना है? उनके तरफ से कोई बयान अभी तक आया है सामने? अभी तक बयान आया तो नहीं है, लेकिन मंत्री विधायकों से मिलने के बाद यही कह रहे हैं कि वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, कब करेंगे? क्योंकि पूर्व में भी वैसे 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक हड़ताल चली, उसमें कमेटी गठित किया गया। वो कमेटी भी हमको केवल डेट पे डेट देता गया। आज कमेटी की बैठक भी फाइनल हो चुकी है, और फाइनल होने के बाद पश्चात भी हमारी मांग को संज्ञान में नहीं ले जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता सरकार की क्या मंशा है। सर एक और यहाँ पर प्रदेश के खास करके कर्मचारी वर्गों की विडंबना है कि यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी, उन लोगों का आंदोलन हुआ है, उसके बाद आप लोगों का, अगर हम लोग बीते 6 महीने या साल भर के अंदर से देखें तो तकरीबन यहाँ 15 से 20 अलग अलग संगठनों का आंदोलन हो चुका है, और अभी भी आप लोगों का चल रहा है। इधर कला वालों का, यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर इन लोगों का आंदोलन चल रहा है। और सरकार जो है वो जनता से समस्या को सुनने के लिए घर से निकल कर जा रहे हैं, उसके घर पे यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ तो कितने ही संगठन है, सबको लॉलीपॉप पकड़ा के दिया गया और सभी वापस हो गए हैं। लेकिन हमने एक संकल्प लेके बैठे हैं कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी
हम वापस नहीं जाएंगे। और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, आप छत्तीसगढ़ के भ्रमण तो बाद में करेंगे, आपके राजधानी में, आपके देवड़ी में जो संगठन बैठा हुआ है और जिनको वादा किए हैं आप, उनकी मांग को पूरी कीजिए, तो आने वाला सरकार आपकी पुनः बन सकती है। नहीं तो आपको 5 साल क्या बोलूँगा, आपको तो लंबे समय तक पछताना पड़ेगा। अच्छा सर जी, इसके बाद आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति 107 दिन हो गया है, हमारी अब धैर्यता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब ऐसी उग्र आंदोलन करेंगे कि सरकार या पुलिस प्रशासन को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। सर अभी आप लोगों को या फिर मैडम जी को, इन लोगों को कितना मानदेय अभी मिल रहा है शासन की तरफ से? जी, हमको मात्र 2300 रुपये, जबकि ये 2300 रुपये के में एक टीना तेल नहीं आता। आज जितने भी बड़े अधिकारी हैं, मंत्रियों के घर में एक कुत्ता पाला जाता है, वो कुत्ता की भी मासिक खर्च मिनिमम 9 से 10 हज़ार होता होगा, और हमको महीने में 2300 रुपये, वो भी 2300 रुपये मान दे 3 माह 4 माह 5 माह में देता है। हम अपने परिवार को कैसे भरण पोषण करें? ऐसी विडम्बना है, हमारे साथ खिलवाड़ है। मैं तो समझता हूँ शासन जो निम्न कोटि के कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और जो 1 लाख 1.5 लाख वेतन ले रहे हैं, एक दिन रोड में आएंगे, दूसरा दिन उनकी मांग पूरी हो जाती है। लेकिन हमको तो तड़पाना, केवल तड़पा रहे हैं। एक प्रकार से कह रहे हैं, एक तरफ से कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है गरीबों की सरकार है, लेकिन मेरे नज़र में तो वो केवल अमीरों को अमीर कर रहे हैं और गरीबों को नीचे दबा रहे हैं। तो इनकी स्थिति को आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो संगठन के मुखिया हैं, कि इनको मात्र 2300 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के समय में एक प्राइवेट जॉब में भी 5000 से शुरुआत होती है, छोटे से छोटे नौकरी में, और यहाँ पर ये शासन का कार्य कर रहे हैं, सरकार के ये भी अभिन्न अंग हैं। स्कूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों के पास होती है, और इन लोगों को मात्र 2300 रुपये दिया जा रहा है। सर जी ने बहुत बड़ी बात कही कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनके जो कुत्ते होते हैं, उनकी भी खर्च जो महीने का आता है वो भी 10,000 से लेकर 12,000 रुपये से भी ज़्यादा हो रहा है, और इन लोगों का मात्र मानदेय 2300 है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार इन लोगों के साथ जानवर से भी गए बीते व्यवहार कर रही है। और इनका जो आंदोलन है, बताया जा रहा है कि पिछले 107 दिनों से यहाँ पर चल रहा है। ये अपने आंदोलन स्थल पर बिल्कुल शांतिपूर्वक डटे हुए हैं। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से सीधे भूपेश सरकार से अपील करते हैं कि प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे स्कूल के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, इनकी एक ही मांग है कि इनके मानदेय को बढ़ाया जाए और इनको शासकीयकरण किया जाए रिक्त पदों के आधार पर। क्योंकि स्कूलों में अगर सफाई कर्मचारी की सरकार नियुक्ति की है, यानी कि स्कूलों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त हैं, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा भी किया था कि सत्ता में आने के बाद इनकी मांग को पूरा किया जाएगा, और बाकायदा गंगा जल हाथ में लेकर इन्हीं के मंच से वादा किया गया था। अब उस वादा को पूरा करने की भूपेश सरकार की बारी है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और अगर इन लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया, जो अभी आंदोलन पर डटे हुए हैं, अलग अलग वर्ग के प्रदेश के जो साथी हैं, इन लोगों की मांगों पर अगर सरकार सम्मानपूर्वक विचार नहीं करती है, तो सरकार के लिए भी आने वाली पारी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो मैं लोकेश साहू, सीधे ग्राउंड जीरो से, राजधानी रायपुर, बूढ़ा तालाब से। जय हिंद।